नमस्कार, मैं हूं फरहान। निकाय चुनाव अपने आप में पार्टी को मजबूत करने वाले चुनाव होते हैं। इनको विधानसभा या लोकसभा चुनावों से आंकना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका भी अपने आप में उतना ही महत्व है जितना कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। मौजूदा समय में निकाय चुनाव का जो समय है बहुत ही करीब है, लगभग ना के बराबर है और सभी प्रत्याशी लगातार जोर तोड़ से प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संजय नगर के वार्ड 67 यानी वार्ड 67 में, और हमारे साथ जो व्यक्ति हैं, जो प्रत्याशी हैं, वह भाजपा के राजनगर के मंडल महामंत्री हैं। एक बड़ा पद है इनके पास, लेकिन पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं पार्षद के चुनाव में। आज वह पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं और जिस वार्ड से वह पार्षद हैं, मौजूदा समय में जो सिटिंग पार्षद थे वो कांग्रेस के पार्षद थे। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे हैं कि आप सिटिंग पार्षद को के जो जीत पर विराम लगा पाएंगे और अपनी जीत आप दर्ज कर पाएंगे, यह हमें आप बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि मैं पार्टी से राजनगर मंडल से महामंत्री हूं। और एक पार्टी ने एक कार्यकर्ता को टिकट देकर मतलब एक कार्यकर्ता को बड़ी इज्जत बख्शी है और उनके लिए मतलब सम्मान की बात है कि एक कार्यकर्ता यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है वार्ड से। और पार्टी की सेवा करता संगठन में मैं महामंत्री था। पार्टी ने अब मुझसे कहा कि आप जाके चुनाव लड़ो, आप जनता की सेवा करो, इसलिए मैं चुनाव में लड़ रहा हूँ सभी के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से। और मेरे मुद्दे ये रहेंगे कि असल में जो सिटिंग पार्षद है, हमारे मेयर हमारी रहती है, विधायक हमारे रहते हैं, सरकार हमारी रहती है, लेकिन वो कांग्रेस का रहता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो कह देता है कि हम जो है भाई मेरी तो सरकार नहीं, मेरी सुन नहीं रहे हो, पर तो ये काम नहीं होंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरी सरकार है, सबका आशीर्वाद है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम इस वार्ड में कराऊंगा। एक तो पेड़ों का बहुत बड़ा मुद्दा है कि पेड़ जो है लंबे हो गए हैं। अच्छा। उनकी छटाई कब है? छटाई हो नहीं रही है उनकी। और वे जब आंधी आती है तो गिरने का डर रहता है। बंदरों से बहुत परेशान है यहाँ की जनता, कुत्तों से बहुत परेशान है। उनका जो भी सही लेवल पर जो भी नगर निगम के थ्रू जो भी होगा काम होगा वो करवाऊंगा, उस पर रोक लगाऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी जो है वैक्सीनेशन हो, जिससे कि वे बढ़े ना। और उन्हें कहीं ना कहीं उनका जो है एक सेंटर बनाया जाएगा, जैसे हमने अभी कान्हा में बनाया है मतलब गायों का, कि वही वहाँ रह गया क्योंकि वे भी जीव हैं। और दूसरा मुद्दा मेरा रहेगा कि आने वाले इसमें जो पार्क हैं, बच्चों का खेल कूद बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मोबाइल ने सब बंद कर दिया है। अगर कोई खेलने भी जाता है तो बड़े बुजुर्ग उन्हें डांट देते हैं, क्यों खेल रहे हो, गेंद लग जाएगी। एक सेंटर ऐसा हो कि बच्चे अपने फ्री माइंड खेल सकें। कि बड़े बुजुर्ग भाई घूमते हैं तो उनके गेंद लगने का डर रहता है। वे एक मशीनी युग में एक अपने अंदर ही कमरे में बंद होकर रह गए हैं, जो बहुत बड़ा आने वाले उस समय में दुष्परिणाम होगा। तो प्ले ग्राउंड की व्यवस्था प्ले करवाएंगे आप? ग्राउंड छोटे बच्चों की, कम से कम 10-12 साल के बच्चों की एक प्ले ग्राउंड हो, 15 साल के बच्चों का, जो वे यहाँ फ्री माइंड खेल सकें। क्या कारण है कि सिटिंग पार्षद को टिकट कम दिए जा रहे हैं? लोगों में मतलब एक बगावत के भी तेवर देखे जा रहे हैं। ये तमाम सीटों पर मैंने देखा, कोई आम आदमी पार्टी में चला गया जो कि बीजेपी से 3-3 बार सीट जीत कर आ रहा था। तो क्या कारण है, आखिर क्या रणनीति हो सकती है? अगर आपकी जानकारी में कुछ हो तो बताएं। नहीं, ये तो जानकारी तो देखो पार्टी अपने जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हाईकमान, उनका निर्णय होता है। और लास्ट में जाकर देखो कुछ ना कुछ जब होता है कि भाई टिकट नहीं मिलता, हर किसी को लगता है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा बगावत या जो भी आप कह सकते हैं उस रहता है। लेकिन अंततोगत्वा जो लास्ट का जब दिन आते हैं, वो अपने आप ही सब के सब वोट कमल को देते हैं। उनका फिर होता है कि भाई आखिर हमारा चुनाव चिन्ह कमल है। हमें असल में हमारा शुरू से ही मानना रहा है कि व्यक्ति व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र, देश। तो हम मतलब व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, और लास्ट में हम कमल के फूल पर ही चुनाव लगाते हैं निशान, और सबके सब मान जाते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है, ये थोड़ा सा चलता रहता है कि हर किसी को लगता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे टिकट मिले ही उससे मिले। लेकिन लास्ट में जाके हम मतलब जो है पार्टी अपने भरपूर समर्थन मिलता है, और वो आने वाले आपको जब 13 मई को होगा परिणाम में परिष्कृत होगा उसका। बिना नाम लिए कहना चाहूँगा कि वार्ड में मैंने चक्कर लगाकर देखा, तमाम ऐसे प्रत्याशी हैं जो वोट कटवा के रूप में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका नुकसान किसे होगा ये तो आपको भरपूर पता है। तो क्या आपको अपने वोट में कोई कटिंग करने वाला प्रत्याशी दिख रहा है यहाँ पर? ना, ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे वार्ड में ना तो कोई बागी लड़ रहा है, ना ही कोई वोट कटवा लड़ रहा है। और पूरे जितने भी मेरे हमारे मंडल के कार्यकर्ता हैं, सभी सब मेरे साथ लगे हुए हैं। और मैं इससे अछूता हूँ कि मेरे वार्ड में कोई भी मेरे मेरे खिलाफ नहीं लड़ रहा, पार्टी के खिलाफ नहीं लड़ रहा।
और ये मैं अपने लिए सौभाग्य की बात मानता हूँ कि सब एक हैं और लास्ट में जाकर परिणाम सुखद परिणाम होगा। चुनाव में दो कारण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, या तो पार्टी का नाम या व्यक्ति की छवि। तो आपके साथ क्या है? आप अपनी छवि को लेकर लड़ रहे हैं या फिर भाजपा की जो आंधी चल रही है उसी में आप कहीं ना कहीं जीत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा मानना कि दोनों ही कारण होते हैं। पार्टी का नाम तो अपने आप में होता ही है, लेकिन मैं पिछले 22-23 साल से इसी पी ब्लॉक में रह रहा हूँ। सबके जाने पहचाने, सब मुझे चेहरे से जानते हैं, नाम से जानते हैं। और पिछले मैं कई साल से संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ ऐसी कोई नहीं है कि कौन है ये बाहरी है, कोई बाहर से आ गया, कोई ऐसा कुछ मेरे साथ लगा हुआ नहीं है कि कोई हमें से जानते नहीं हैं और ये किसे आ गया। तो मेरे साथ जनता का भी भरपूर सहयोग है और लास्ट में देखो जनता ही जनार्दन होती है, तो वो पता चल जाएगा 13 तारीख को। पार्टी का तो हमें जो है आशीर्वाद मिलता ही रहता है। पार्टी के बहुत जने ऐसे, मेरे बहुत फ़ोन आते हैं, अरे भाई साहब आप आए थे, आपको तो आने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कही जी आने की जरूरत है कि एक बार मैं रूबरू आपसे मिल लूँ, आपका डोर टू डोर कर लूँ। तो बहुत मेरे फ़ोन आ रहे हैं, बहुत बहुत प्यारे 80-80 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका फ़ोन आ रहा है, ये मेरे बेटा तू आया था और मैं मिला नहीं, अब तुम दोबारा आओ, यहाँ पे हमारे इतने वोट हैंगे और मैं तुम्हें दोबारा घुमाऊँगा। तो ये पार्टी का प्यार है, जबकि वे मुझे वैसे नहीं जानते, लेकिन पार्टी का भी होता है, अपना भी होता है। नहीं बिल्कुल। इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर थोड़ी बहुत उंगलियां ज़रूर उठ रही हैं, जैसे कि अतीक अहमद का मसला देख लीजिए, जब उन्हें सड़क पर गोली मार दी जाती है तो कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है। तो क्या उसका असर आपके इस चुनाव पर दिखाई देगा? देखो जी, असल में अतीक अहमद हो या कोई हो, वे मतलब बहुत कोई सज्जन पुरुष नहीं थे। लास्ट में आग आदमी अगर ऐसा हुआ तो है तो थोड़ा सा वो, लेकिन असल में क्या होता है लास्ट में पब्लिक कहती है यार ठीक है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। और पब्लिकली देखो कमाई हम सब कर लेते हैं, लेकिन हम जब कमा के जाते हैं कोई रास्ते में हमें तो छीन ना ले, उसका होता है जनता चाहती है सरकार से कोई जो हम काम कर रहे हैं हमारा कोई छीने ना, हमारा हक ना छीने, हम तो कोई लूटपाट ना हो, हम अपने आप ही भी कमा लेंगे, लेकिन कोई हम पर हमारे ऊपर डाका ना डाल दे। तो वो इस टाइम जनता में बहुत अच्छा वो है। और जो भैया कोई भी हो जो बुरा करेगा तो वो बुरा भरेगा ही। ये तो आने वाला वो है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आखिरी सवाल करते हैं आपसे मेयर को लेकर के। पिछली जो मेयर थी हमारी पूर्व आशा शर्मा, कथित रूप से उनके ऊपर कुछ आरोप आए भ्रष्टाचार के, जैसे कि अवैध खोखे लगवा देना जो कि नगर निगम की ज़मीन भी नहीं थी, और कुछ ऐसी नगर निगम की ज़मीनें हैं जिन्हें हवाले कर दिया गया कुछ बिल्डर्स के जो भूमाफिया होते हैं। तो क्या इसका असर मौजूदा मेयर है जो सुनीता दयाल, इनके चुनाव पर पड़ने वाला है? सर ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, और जब मेरे कोई संज्ञान में नहीं तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और जो हमारी आने वाली मेयर हैं उनके, क्योंकि संगठन लोग 40 साल से पार्टी की सेवा कर रही हैं, और क्योंकि मैं पिछले को मेरे साथ में कोई ऐसी बात नहीं है। कैसी हवा है सुनीता दयाल की? बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे तो बीजेपी की हवा वैसे भी है, और एक क्योंकि कारक वहाँ पे भी एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, तो बहुत अच्छे परिणाम रहेंगे और हम पिछली बेर से ज़्यादा पार्षद जीत के आएंगे। सदन में हमारा बहुत अच्छा बहुमत रहेगा। ये सब आप कुछ चंद दिनों की बात है जी, आपको भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा नीरज त्यागी के हम साथ थे, पार्षद के उम्मीदवार हैं। जीतते हैं या नहीं ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो सवाल हमारे सामने आ रहे थे कि इनसे किए जाने चाहिए, लगभग शायद हमने वह सभी सवाल कर दिए हैं और उनका बखूबी जवाब भी दिया है। इस संबंध में अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।